हेलो डियर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिगाइड फैक्ट। डियर, हम आज पढ़ने वाले एक इम्पोर्टेंट स्टेरॉयड ड्रग्स डेक्सामेथासोन के बारे में। तो आइए जानते हैं हम डेक्सामेथासोन के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल उसका इंट्रोडक्शंस। डेक्सामेथासोन इज एन सिंथेटिक corticosteroid medications with anti-inflammatory and immunosuppressive properties। डेक्सामेथासोन ड्रग्स हैं वो corticosteroid medications के साथ साथ एंटी इन्फ्लामेटरी एंड इम्यूनोसप्रेसिव प्रॉपर्टीज़ हैं। डेक्सामेथासोन प्रोवाइड रिलीफ फॉर इन्फ्लाम्ड एरिया ऑफ द बॉडी। डेक्सामेथासोन जो ड्रग्स होती हैं वो बॉडी के कई सारे एरिया में होने वाले इन्फ्लामेशंस को रिलीव करती है। इट इज़ यूज टू ट्रीट ए नंबर ऑफ डिफरेंट कंडीशन। जो डेक्सामेथासोन सच एज ए इन्फ्लामेशन, सीवियर एलर्जीज, एड्रेनल प्रॉब्लम एंड अर्थराइटिस एंड अस्थमा। ये मेडिकेशन इन्फ्लामेशन, सीवियर एलर्जीज, एड्रेनल प्रॉब्लम एंड अर्थराइटिस और अस्थमा जैसी बीमारी में भी यूज़ में ली जाती है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिकेशन। बात करते हैं डेक्सामेथासोन इंजेक्शन से साइड इफ़ेक्ट की। तो यह वेट गेन हो सकता है, इससे मूड चेंजेज हो सकते हैं। ऐसे पेशेंट जो डेक्सामेथासोन का रेगुलर यूज़ करते हैं तो उसको इंसोम्निया जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। इंक्रीज्ड एपेटाइट, भूख ज़्यादा लगती है। ग्लूकोज इंटॉलरेंस, बॉडी में जो ग्लूकोज लेवल है उसको इंटॉलरेंस हो सकता है। ऑस्टियोपोरोसिस, मतलब अगर लंबे समय तक ड्रग्स का यूज़ करते हैं तो ऑस्टियोपोरोसिस जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। सप्रेस्ड इम्यून सिस्टम, आपका इम्यून सिस्टम भी सप्रेस हो सकता है अगर डेक्सामेथासोन ड्रग्स का रेगुलर यूज़ कर रहे हैं तो। अब बात करते हैं उसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस की। कॉन्ट्राइंडिकेशंस का मतलब अगर किसी पेशेंट को ये सारी समस्याएं हैं तो इस ड्रग्स का यूज़ नहीं कर सकते। जैसे फंगल इन्फेक्शन में डेक्सोना नहीं देते हैं। एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस, अगर एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट है तो उसमें डेक्सामेथासोन नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि ये इम्यूनोसप्रेसिव है। हेपेटिक अल्सर या पेप्टिक अल्सर जैसे डिजीज़ है तो डेक्सोना नहीं देते हैं। हार्ट फेलियर में डेक्सोना नहीं देते हैं। ऐसे पेशेंट जो हाइपरटेंसिव हैं तो उस कंडीशन में डेक्सोना नहीं देते हैं। डायबिटीज़ मेलाइटिस वाले पेशेंट को भी नहीं देते। क्यों? क्योंकि ये ग्लूकोज इंटॉलरेंस है। इस वजह से डायबिटीज़ वाले पेशेंट को भी अवॉइड करना चाहिए डेक्सोना देने के लिए। नाउ हम बात करते हैं उसके एडमिनिस्ट्रेशंस की। तो डेक्सामेथासोन जो ड्रग्स होती हैं वो ऑरल फॉर्म में, टैबलेट और लिक्विड फॉर्म में आती है। ये आईवी इंजेक्शंस के रूप में, आईएम इंजेक्शंस के रूप में, टॉपिकल क्रीम और ऑइंटमेंट के रूप में भी अवेलेबल हैं। डोजेस जो होती है उसके पेशेंट के एज, उसकी कंडीशन, उसका वेट के अकॉर्डिंग यूज़ में आती है। ऑरल फॉर्म में 0.5 से 10 mg डेली यूज़ कर सकते हैं। आईवी और आईएम की डोजेस 4 to 20 mg एवरी 4 to 6 आवरली अपन डेक्सोना इंजेक्शंस प्रोवाइड कर सकते हैं। बात करते हैं उसके स्टोरेज की। तो इसको 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस मतलब नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर रखा जाता है और सनलाइट से हमेशा दूर रखा जाता है। नाउ हम बात करते हैं उसके यूजेस की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर जैसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस, अस्थमा, इस जैसी प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए डेक्सोना मेडिकेशन देते हैं। ऑटो इम्यून डिजीज जैसे ल्यूपस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस जैसी कंडीशन में देते हैं। एलर्जिक रिएक्शन होती हैं बॉडी की तो भी इस मेडिकेशंस का यूज़ करते हैं। स्किन कंडीशन जैसे एक्जिमा, सोरियासिस, ये सारी प्रॉब्लम होती है तो भी डेक्सोना का ड्रग्स का यूज़ करते हैं। आई एंड ईयर इन्फ्लामेशन, अगर आई और ईयर में इन्फ्लामेशन होता है तो भी डेक्सोना ड्रग्स का यूज़ करते हैं। रेस्पिरेटरी इश्यूज़ जैसे COPD, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, इसको ट्रीट करने के लिए भी ये मेडिकेशंस देते हैं। कैंसर एज अ पार्ट ऑफ कीमोथेरेपी, अगर किसी पेशेंट को कैंसर है तो भी डॉक्टर जो हैं इस ड्रग्स का प्रिस्क्राइब करते हैं। कोविड-19 टू रिड्यूस इन्फ्लामेशन, कोविड-19 से होने वाले इन्फ्लामेशन को ट्रीट करने के लिए भी डेक्सोना ड्रग्स का यूज़ करते हैं। ये सारी मेडिकेशन हमेशा डॉक्टर्स की सलाह के बिना नहीं लेनी चाहिए। ये सारी कंडीशन या ये सारे जो यूजेस मैंने बताए हैं वो एक निश्चित एक सीमित एरिया में काम करता है। आपको हमेशा ये ड्रग्स जो हैं डॉक्टर्स की सलाह के बिना नहीं लेनी चाहिए। तो कृपया कर
आपको हमेशा डॉक्टर्स के प्रिस्क्राइब किए बिना ये मेडिकेशन नहीं लेनी चाहिए। वॉचिंग माय वीडियो। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू वंस अगेन।